दोस्तों मैं अपनी वीडियोस में हमेशा बताता हूं कि अगर आपको मर्चेंट नेवी ज्वाइन करना है तो करेक्ट पाथ से आप ज्वाइन करिए, और स्पेशली डीएनएस कैंडिडेट को मैं बोलता हूं कि आप स्पॉन्सरशिप लेकर ही किसी पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में जाए। तो जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही अच्छी रेप्यूटेड शिपिंग कंपनी के स्पॉन्सरशिप फॉर्म आए हैं, तो उस फॉर्म के बारे में मैं आपको बताऊंगा और वीडियो के लास्ट तक मैं आपको उसका पूरा प्रोसीजर भी बता दूंगा, तो वीडियो को लास्ट तक आपको देखना होगा। तो दोस्तों ये शिपिंग कंपनी बहुत ही अच्छी है, मैं बाद में आपको इसका नाम बताऊंगा, लेकिन मैं सबसे पहले इसका क्राइटेरिया बताता हूँ। क्राइटेरिया बड़ा ही मजेदार क्राइटेरिया, आपको मजा आएगा। इस पर्टिकुलर शिपिंग कंपनी में कोई भी एंट्रेंस एग्जाम नहीं होगा आपका, और आपको कोई भी स्पॉन्सरशिप इंटरव्यू भी नहीं देना है। तो फिर अब आप पूछोगे कि यार हमारा अब सिलेक्शन कैसे होगा इस पर्टिकुलर शिपिंग कंपनी में। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया बहुत ही इजी क्राइटेरिया है। आपके IME CET 2020 के मार्क्स, और या फिर मैं अगर बोलूं कि IME CET 2020 की जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसके बेसिस पर ही आपको इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में आपको एडमिशन मिलेगा, और मैं कहूँ तो आपको इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में स्पॉन्सरशिप मिलेगी। और अब मैं आपको शिपिंग कंपनी का नाम बता रहा हूँ। शिपिंग कंपनी का नाम है SCI, और दोस्तों जो इसका इंस्टीट्यूट लोकेटेड है वो मुंबई में लोकेटेड है, और इंस्टीट्यूट का नाम है मैरीटाइम ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको लोग MTI के नाम से भी जानते हैं। दोस्तों ये कंपनी जो है वो सेमी गवर्नमेंट कंपनी है, अच्छी कंपनी है मैं अगर कहूंगा तो। अब मैं आपको अपनी लैपटॉप की स्क्रीन पर लेके जाऊंगा और वहां जाके आपको बताऊंगा कि इस पर्टिकुलर शिपिंग कंपनी का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि इसका फॉर्म का भी कोई फीस नहीं है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपको लेके जाता हूँ अपनी कंप्यूटर की स्क्रीन पर। तो दोस्तों जो मैंने डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक दी, उस लिंक के ऊपर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके पास में सिंपल सा इंटरफेस खुल जाएगा। इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि DNS लीडिंग टू द BSc जो डिप्लोमा इन नॉटिकल साइंस है, उस कोर्स के बारे में हम बात कर रहे हैं, उसमें स्पॉन्सरशिप के लिए हम बात कर रहे हैं। तो बेसिकली इसमें आप देख सकते हैं कि 40 सीट्स रिजर्व्ड है। इसकी फीस जो है वो 6,50,000 रुपीज़ इसकी फीस है। 12 मंथ का ये कोर्स है। और दोस्तों आपको ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप इस फॉर्म को फिल करने से पहले आपका IME CET 2020 का फॉर्म फिलअप हो जाना चाहिए। और अगर आपको नहीं पता है कि IME CET 2020 का फॉर्म फिलअप कैसे करते हैं, तो मैं आई सेक्शन में इसकी वीडियो डाल दूंगा। उसके बाद में आपका इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ अगर एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की, तो बहुत ही सिंपल इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है। आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, मैं पढ़ के आपको नहीं बताऊँगा ये, क्योंकि किसी के पास में ज़्यादा टाइम नहीं है, आपके पास में भी नहीं है, मेरे पास में भी नहीं है। यहाँ पर मैं अगर एज लिमिट की बात करूँ तो एज लिमिट भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है SC ST कैंडिडेट्स को। और उसके बाद में मैं अगर मेडिकल स्टैंडर्ड्स की बात करूँ तो यहाँ पर आप क्राइटेरिया पढ़ सकते हैं उसका भी। उसके बाद में ऑनबोर्ड ट्रेनिंग होगी आपकी 18 मंथ्स की SCI शिपिंग कंपनी में, मतलब शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में। और फिर अब आपको क्या करना है, अब आप क्लिक करेंगे अप्लाई एट MTI, मतलब यहाँ पर क्लिक करने के बाद में आपको फॉर्म भरना है। लेकिन उसके बाद का मैं आपको प्रोसीजर बता रहा हूँ। यहाँ पर तो फॉर्म भर लोगे, और फॉर्म भरने की कोई फीस भी नहीं है, बिल्कुल ईजी सा इंटरफेस खुलेगा जो कि मैं आपको भी बताऊँगा। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट बातें बताता हूँ मैं आपको फॉर्म फिलअप करने के बाद में ये जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देख रहे हैं, इन सब डॉक्यूमेंट्स को स्कैन करने के बाद में आपको ईमेल भेजना है। अब आप पूछोगे ईमेल कहाँ पर भेजना है, तो इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पर आपको ईमेल भेजना है इन सब डॉक्यूमेंट्स को, आपका जब MTI का जब आप फॉर्म फिलअप कर दो उसके बाद में। तो ये सब डॉक्यूमेंट, इसका साइज़ भी देखे रखा है कि बिलो 5 MB होना चाहिए, जितने भी डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर मेंशन है वो सब। अब मैं आपको बताऊंगा कि इस फॉर्म की लास्ट डेट कितनी है। तो लास्ट डेट की अगर हम बात करें तो 30 अगस्त 2020 है। अब मैं आपको नहीं बताऊंगा कि अप्लाई एट MTI में फॉर्म कैसा खुलेगा, क्योंकि उससे पहले आपको कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जाननी होगी, जल्दबाजी हमको करनी नहीं है। तो अब देखो आपका प्रोसेस फ्लो ऑफ एडमिशन देखेंगे, बहुत ही ईजी है। रजिस्टर ऑनलाइन फॉर IME CET फॉर DNS कोर्स ऑन इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी, जो कि आपने ऑलरेडी, अगर आपने रजिस्ट्रेशन कर रखा है IME CET का, वेल एंड गुड, नहीं कर रखा है तो जाके कर लो। फिर आपको क्या करना है, MTI का फॉर्म भरना है, जो मैं अभी आपको बताऊंगा कैसे भरना है इसका फॉर्म। फिर जो थर्ड स्टेप है वो है कि आपको SCI का फॉर्म भरने के बाद में सेल्फ अटेस्टेड जो डॉक्यूमेंट मैंने बताया अभी ऊपर, उनको सेल्फ अटेस्टेड करके इस पर्टिकुलर ईमेल एड्रेस पर आपको सेंड करने हैं। उसके बाद में आपको प्रिंट हॉल टिकट फॉर IME CET फ्रॉम IME वेबसाइट, वो जाहिर सी बात है कि जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो हॉल टिकट तो आप प्रिंट करोगे ही। उसके बाद में क्या करना है, आपको IME CET एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना है, जाहिर सी बात है आप अपीयर होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। उसके बाद में आपको रिज़ल्ट चेक करना है, रिज़ल्ट आप बिल्कुल चेक करोगे। और रिज़ल्ट चेक करने के बाद में आपको SCI पर भी रिज़ल्ट चेक करना है, और जो मेरिट लिस्ट बनेगी उसमें आपको चेक करना है कि क्या उस मेरिट लिस्ट में आपका नाम है, क्योंकि आपने शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में ऑलरेडी अप्लाई कर रखा है। तो जिन लोगों ने अप्लाई कर रखा है उनकी एक मेरिट लिस्ट बनेगी,
तो मेरिट लिस्ट बनने के बाद में आपको पता चल जाएगा कि इस मेरिट लिस्ट में अगर आपका नाम है तो फिर आपका एडमिशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और वहीं पे आपका इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो जाएगा और आपको इसी पर्टिकुलर शिपिंग कंपनी में एज अ डेक कैडेट आपको 18 मंथ सेल करना पड़ेगा। अब मैं आपको बताऊंगा कि ये MTI का फॉर्म कैसे फिलअप करते हैं। आपको क्लिक करना है अप्लाई एट MTI पे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने बहुत ही ईजी सा इंटरफेस फिर से खुलना, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने वाला फॉर्म ही नहीं है, ये बहुत ही ईजी फिलअप फॉर्म है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शन केयरफुली बिफोर फिलिंग द SCI MTI फॉर्म, प्लीज एंश्योर दैट यू हैव फिल्ड अप द IMECT फॉर्म बिफोर फिलिंग द SCI MTI फॉर्म। ये मैं आपसे पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ, यहाँ पर अब मैं नहीं बताऊँगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा एक ही पेज का सिंपल सा इंटरफेस है, एक एक चीज़ समझाने में कोई मतलब नहीं। आप ऑलरेडी 12th पास हो तो बहुत ही ईजी सा इंटरफेस है, कुछ ज़्यादा तो आपको यहाँ पे सोचना ही नहीं है। हालांकि इसमें यहाँ पर कोर्स का आप ध्यान रखना, अगर आपको DNS कोर्स ऑप्ट करना है तो यहाँ पर DNS के ऊपर ही आपका क्लिक होना चाहिए, ना कि ग्रेजुएट मरीन इंजीनियर और ETO के ऊपर। और यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा है इंटरफेस। ये सब करने के बाद में आपको इंटरफेस जब आप पूरा कर ले उसके बाद में आपको क्लिक करना है डिक्लेरेशन में और अप्लाई एट MTI। तो इससे आपका सीधा सा फॉर्म भर जाएगा और आपको एक कन्फर्मेशन ईमेल आएगा और उसके बाद में जो भी मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए आपको, मैं आपको फिर से वो डॉक्यूमेंट्स बता देता हूँ ताकि आपको कोई डाउट नहीं रहे। ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इन सब डॉक्यूमेंट्स को आपको स्कैन करके इस ईमेल एड्रेस पर भेजना है और यहाँ पर आपकी प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो जाती है। मतलब आपका 1 रुपया भी नहीं लग रहा है और आपको ये फॉर्म पूरा फिलअप कर सकते हैं। मतलब आप इस पर्टिकुलर जो शिपिंग कंपनी उसको आप एज अ ऑप्शनल रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको कहीं पर भी पैसा नहीं देना पड़ रहा है। तो अगर आपका किसी भी स्पॉन्सरशिप कंपनी में नहीं होता है फ्यूचर में, लेकिन फिर भी आपको मर्चेंट नेवी में एंटर करना है तो आप इस शिपिंग कंपनी का फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। और फीस तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दी, 6.5 लाख रुपए फीस है। तो फिर जैसे ही अगर आपका मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो आप बिल्कुल इस शिपिंग कंपनी को ज्वाइन करो और फिर आपका 1 साल का प्री-सी ट्रेनिंग का कोर्स होगा। कोर्स होने के बाद में आपकी 18 मंथ्स की सेलिंग होगी एज अ डेक कैडेट। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको बताया कि शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का फॉर्म कैसे फिलअप कर सकते हैं और मैं अगर आपको बताऊं तो अच्छी कंपनी है, सेमी गवर्नमेंट कंपनी है और इसके बारे में आप और इंटरनेट पर भी पढ़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे बहुत सारे अपडेट और इंपॉर्टेंट स्पॉन्सरशिप के फॉर्म या फिर मर्चेंट नेवी से रिलेटेड कुछ भी ऐसा लाता रहूं तो आपको सिर्फ एक फेवर करना होगा, वो फेवर है आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग द मरीन वेल।